सुप्रीम कोर्ट ने नून लीग के अरकान कौमी असम्बली अजहर क़य्यूम नाहरा, अब्दुर्रहमान कांचो और जुल्फ़िकार अहमद को बहाल कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देकर नून लीग के उम्मीदवारों की अपीलें मंजूर कर ली। फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया गया। अदालत ने NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरावाला और NA 79 गुजरावाला के लिए वोटों की दोबारा गिनती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला बहाल कर दिया। 8 फरवरी के आम इंतखाबात में इन हल्कों में PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब करार पाए। नून लीग के उम्मीदवारों ने इलेक्शन दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी, जिसे इलेक्शन कमीशन ने मंजूर कर लिया। दोबारा गिनती में नून लीग के उम्मीदवार कामयाब करार दिए गए। एहतसाब अदालत ने PSO में मुबैना गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस वापस लेने की NAB की दरख्वास्त मंजूर कर ली। रेफरेंस चेयरमैन NAB को वापस भेजने का हुक्म। NAB के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर पर साबिक MD PSO की गैर कानूनी तैनाती का इल्ज़ाम था। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि 4 साल 2 महीने बाद रेफरेंस वापस लिया गया। NAB के साथ ये मुल्क नहीं चल सकता। आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और सियासी लीडर बैठें, पहले रास्ते का तयन करें कि मुल्क कैसे चलेगा। अब नए इलेक्शन से भी मामलात हल नहीं होंगे। बुशरा बीबी की जेल में बदसलूकी के खिलाफ दरख्वास्त सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को भिजवा दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा, बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर ऑफिस का एतराज़ बदनीयती पर मबनी है। बुशरा बीबी इस्लामाबाद से NAB के केस में गिरफ्तार हैं। अडयाला जेल इस्लामाबाद के कैदियों की हद तक इस्लामाबाद की जेल है। ऑफिस को तनबीह है कि आइंदा दरख्वास्तों पर ऐसे फजूल एतराज़ात ना लगाएं। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा कि बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ात आयद किए। जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने वाला बहादुर पाकिस्तानी कोह पैमा खुद रेस्क्यू ऑपरेशन में जान बहक हो गया। ब्रॉड पीक रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा के जान बहक होने की तस्दीक की। मुराद सतपारा की लाश जापानी कैंप पहुंचा दी गई। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। आज 2 बजे तक उनकी लाश बेस कैंप पहुंचा दी जाएगी। मुराद सतपारा ने गुज़श्ता हफ्ते केटू की बुलंदी से कोह पैमा की लाश को उतारा था। वो केटू की सफाई मुहिम की क़यादत कर रहे थे। मोहम्मद मुराद सतपारा केटू समेत 4 पहाड़ सर कर चुके हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कोह पैमा मुराद सतपारा की वफ़ात पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत का कोह पैमाई के शोबे में मुराद सतपारा की खिदमात को खैराज तहसीन। 2023 में आबादी में इजाफे की सबसे ज़्यादा शरह बलूचिस्तान में सबसे कम खैबर पख्तूनख्वा में रही। बलूचिस्तान में शरह 3.2%, खैबर पख्तूनख्वा में 2.38% रही। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ शुमारियात की तफसीली मरदमशुमारी रिपोर्ट 2023 के मुताबिक 1961 में पाकिस्तान में आबादी की औसतन सालाना शरह नमू 2.45% थी, जो 1972 में बतदरीज बढ़कर 3.69% हो गई। 1981 में यह शरह कम होकर 3.06% और 2023 में 2.55% हो गई। जंग द न्यूज़ में शाया रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा शरह नमू खित्ते और दुनिया में सबसे ज़्यादा है। आबादी में इजाफे की शरह के लिहाज से दर्जाबंदी में पाकिस्तान 191 नंबर पर है। सिर्फ 27 ममालिक की शरह नमू पाकिस्तान से ज़्यादा है। अगर ये शरह नमू बरकरार रही तो 2050 तक मुल्क की आबादी दुगनी हो जाएगी। लोगों का प्यार देखकर नींद नहीं आ रही। सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआएं करते रहें। आगे भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम सपोर्ट पर सबके शुक्रगुजार। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम कहते हैं कि मुकाबले के दौरान अगर दूसरी थ्रो ना लगती तो तीसरी में प्रेशर होता। नीरज से बहुत अच्छी दोस्ती है, मैदान में अपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करते हैं। कोशिश है कि नीरज चोपड़ा से दोस्ती तवील अरसे तक चलती रहे। फैसलाबाद में मामूली तलकलामी पर फायरिंग, 2 अफराद कत्ल। वर्सा का मकतूलीन की लाशें सड़क पर रखकर एहतजाज, मेन रोड ब्लॉक कर दी। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस के मुजाहरीन से मुज़ाकरात जारी।
शाहराह कागान को 14 दिन बाद शिमाली इलाका जात और नारान के लिए खोल दिया गया। FWO ने महांडरी के मकाम पर स्टील ब्रिज नस्ब कर दिया। महांडरी के मकाम से पुल बह जाने से कागान का राब्ता बालाकोट से मुनक़ता था। रास्ता खुलने से कागान और नारान में सयाहती सरगर्मियाँ बहाल। वफाकी वज़ीर दाखिला से जमीयत उलमा पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल अवैस नूरानी की मुलाकात। मजहबी हमआहंगी और भाईचारे को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और बैनुल मसालिक इत्तेहाद और इत्तफाक पर भी बातचीत। वादी तीरा में खवारिज से फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाकिस्तानी नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा है। हमारा फ़र्ज़ है कि नौजवानों को पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े फ़राहम करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, टेक्नोलॉजी के ज़रिए नौजवान मुस्बत तब्दीली के मुहारिक बन सकते हैं। माली साल 2024-25 के दौरान 100 अरब रुपए इजाफी मुख्तस करने का मंसूबा है। मुल्क भर में 3 लाख नौजवान कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाया जाएगा। नौजवान ही तब्दीली का असल मुहारिक होते हैं। पाकिस्तानी नौजवान IT, AI और तिब के शोबों में तवज्जो दें। UAE में काफ़ी मौक़े हैं। 1.5 साल में 70,000 पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ा जारी हुआ। UAE कौंसल जनरल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कौंसल जनरल ने कहा कि याद रखें, सोशल मीडिया पर आप जो भी लिखते या अपलोड करते हैं वो जमा होता रहता है। नौजवानों के हाथों में पत्थर और पेट्रोल बॉम्ब नहीं देखना चाहती, लैपटॉप, किताबें और आला डिग्रियां देखना चाहती हूँ। अरशद नदीम नौजवानों के लिए मेहनत से कामयाबी की एक दरख्शा मिसाल है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा कि किसी नौजवान की तालीम में फ़ीस की कमी आड़े नहीं आएगी। हुकूमत नौजवानों को ख्वाबों की हकीकत में बदलने के मौके दे रही है। नौजवान तलबा के लिए ई और पेट्रोल बाइक्स दी गई। दूसरा मरहला भी जल्द आएगा। नौजवानों को आला तालीम के लिए जल्द वज़ाइफ भी दिए जाएंगे। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद ने इस्तीफ़े से मुतालिक वालिदा से मंसूब बयान की तरदीद कर दी। सजीब वाजिद ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि उनकी वालिदा से मंसूब हालिया इस्तीफ़े से मुतालिक बयान सरासर झूठ और मन घड़त है। उन्होंने उनसे तस्दीक की है। वालिदा शेख हसीना ने ढाका छोड़ने से पहले या बाद में कोई बयान नहीं दिया। गुज़श्ता रोज़ भारतीय मीडिया पर खबरों में यह दावा किया गया था कि हसीना वाजिद ने बांग्लादेश में हुकूमत की तब्दीली की साजिश का इल्ज़ाम अमरीका पर लगाया है। कहा कि सेंट मार्टिन आइलैंड पर अमरीकी एयरबेस बनाने की इजाज़त न देना उनके इक़्तिदार के खात्मे का सबब बना और कहा कि अगर मौका मिलता तो वो अपनी तकरीर में इसका जवाब ज़रूर देती। ऑस्ट्रेलिया में मशहूर सयाहती मकाम कैरन्स में हेलीकॉप्टर होटल की छत पर जा गिरा। वाक़े में पायलट हलाक हो गया, जबकि होटल में मुकीम अफराद को फौरी तौर पर निकालना पड़ा। वाक़े की वजूहात जानने के लिए तहकीकात अभी जारी। इजरायली फ़ौज ने 10 माह के दौरान खान यूनिस में तीसरा फ़ौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फ़लस्तीनियों को दोबारा से इलाका खाली करने की धमकी। चंद दिनों में 75,000 से ज़्यादा बेघर फ़लस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फ़लस्तीनी मुज़ाहमतकारों के खान यूनिस और रफ़ा में इजरायली फ़ौज पर जवाबी हमले, इजरायली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। जनूबी लबनान में इजराइल का फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक। नायब अमरीकी सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने गजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अल्ताबईन स्कूल पर हमले की मजम्मत। कहा इजराइल को शहरियों की हलाकतों से गुरेज करना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी मुआहिदा अब हो जाना चाहिए। अल्ताबईन स्कूल पर इजरायली बमबारी से 120 फ़लस्तीनी शहीद हुए थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अमेरिका और मगरब का दोहरा मयार है कि वो इसराइल की जालिमाना कार्रवाइयों को बढ़ा रहा है। गजा और पूरे खित्ते में सेहूनी हुकूमत की दहशत गर्दी और घिनौने जराइम में इजाफा हो रहा है। इसराइली कार्रवाइयों से इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के लिए खतरा बढ़ रहा है। समुंदर के रास्ते से बरतानिया आने की कोशिश करने वाले 2 तारकीन वतन हलाक। कश्ती पर सवार 50 अफराद को बचा लिया गया। बचने वालों को फ्रांस भेज दिया गया। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया के 785वें उर्स का दूसरा रोज़। ज़करिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशिस्त
10:30 बजे मुनक्किद हुई। शाह महमूद कुरैशी के बेटे ज़ैन कुरैशी नशिस्त की सदारत करेंगे। इस्लामाबाद में बाजों के स्टॉक, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बाजों के शोर की वजह से अवामी सुकून में खलल का खदशा है। पाबंदी का इत्तलाक बिलफौर आइंदा 10 रोज के लिए होगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी की मुनासबत से आज़ादी फ्लोट तैयार। फ्लोट रावलपिंडी से रवाना हो गया। जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला, कामुकी और मुरीदके से होता हुआ 13 अगस्त को मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुंचा। जश्न आज़ादी में सिर्फ कुछ दिन बाकी। मुल्क भर में सब जिलाली परचमों की बहार। बच्चे बड़े सब जश्न आज़ादी मनाने के लिए पुरजोश। कौमी परचम से मुज़य्यन मलबूसात, चूड़ियाँ, बैजेस और टोपियों समेत दीगर अशिया लोगों की तवज्जो का मरकज़। घरों और गली मोहल्लों को सब जिलाली परचमों से सजाने के लिए बच्चे बड़े सब खरीदारी में मसरूफ। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां जारी। आप जश्न आज़ादी किस तरह मना रहे हैं? 10 सेकंड की वीडियो या तस्वीर जियो न्यूज़ को भेजें, हम दुनिया भर को दिखाएंगे। हमारा नंबर आपकी स्क्रीन पर है। और सऊदी अरब की दारुल हुकूमत रियाद में पाकिस्तानी फिल्म गुंजल की स्क्रीनिंग। गैर मुल्की सफारतकारों समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी के अरकान की बड़ी तादाद फिल्म देखने पहुंच गई। फिल्म गुंजल में मरकजी किरदार अदा करने वाले अहमद अली अकबर और आमना इलियास की खुसूसी शिरकत। कहा कि फिल्म एक अहम मौजू पर बनाई गई है। खुशी है कि फिल्म सऊदी अरब में रिलीज हो रही है।